सुप्रभात। सुप्रभात। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सेनापति के वीडियो अवेलेबल करवाए थे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 देव का जीवन परिचय और पाठ परिचय। देव के जीवन परिचय पे बात करें तो इनका जन्म संवत 1730 विक्रम में हुआ था और इनका निधन 1824 विक्रमी संवत में हुआ था। जीवन परिचय को देखें तो रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 विक्रम में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे और इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, द्यो श्रिया कवि देव को नगर इटावो वास। इस पंक्ति से हमें यह पता चलता है कि वो इटावा नगर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं और इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विरोध, प्रेम तरंग आदि हैं। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं अपितु उनमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। आपसे प्रश्न उठाया जा सकता है कि देव कैसे आचार्य है, तो आप लिखेंगे देव रसवादी आचार्य है। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था और किस भाषा में लिखा था, तो साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए हैं। पाठ परिचय की बात करें तो यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांवों में घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं, वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी और दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादुई सूरत में गोपिकाओं के विषम समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्नशील संसार उसके जागते ही खो जाता है और स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। धन्यवाद।